वेलकम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिमिलरिटी की बात की थी कि दो फिगर्स आपस में, दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपस में कब सिमिलर कहलाते हैं, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिगर्स हैं वो कैसे सिमिलर कहलाते हैं अगर उनका शेप एक जैसा हो। साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। बराबर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बराबर अगर हो जाएगा साइज तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉन्ग्रुएंट, कि दे फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर होने के लिए साइज बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन शेप एक जैसा होना जरूरी है। तो इस तरह से जितने भी सर्कल्स हैं दे ऑल आर सिमिलर, all squares are similar, all equilateral triangles are similar। तो जितने भी रेगुलर फिगर्स होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स, दे ऑल आर सिमिलर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हों तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियोज आपस में इक्वल हो। दैट मीन्स कि साइड्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर हों, तब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कहे जाते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं जिनका यूज करके हम सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था तो उसको क्या पढ़ा था कि दोनों ट्रायंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कुछ क्राइटेरिया थे कि अगर ऐसा 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 होता है तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमको हमेशा छहों पार्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से इस केस में भी, सिमिलरिटी के केस में भी हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं जिनका यूज करके हम दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को चेक कर सकते हैं। तो वो तीनों क्राइटेरिया क्या क्या हैं देखिए। क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, तीन क्राइटेरिया हमारे पास हैं। पहला ए सिमिलरिटी, या कभी कभी इसको हम ए सिमिलरिटी भी बोल के यूज कर सकते हैं। तो ए सिमिलरिटी का मतलब हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दे मस्ट बी इक्वल। अगर केवल हमको इतना पता है कि एंगल्स आपस में बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हम सर्टेनली कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? तो सिमिलर होंगे। और कभी कभी दो एंगल का भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं दोनों ट्रायंगल्स में तो तीसरे को तो बराबर होना ही पड़ेगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर दो बराबर हैं तो तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तीनों का भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो, दो का भी करने से हमारा काम चल जाता है। तो ये है पहला क्राइटेरिया। दूसरा एस या एस मतलब साइड साइड साइड। दैट मीन्स कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल्स में उनके रेशियोज आपस में इक्वल होने चाहिए। सभी का वैल्यू सेम आना चाहिए, हर एक रेशियो का। और तीसरा एस। तो देखिए एस, फिर ए और फिर एस, मतलब कि दो साइड्स का, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का तो रेशियो होना ही चाहिए इक्वल। और बीच में देखिए ए बिटवीन है, तो जो बीच का एंगल है, जो इंक्लूडेड एंगल है बीच में दोनों साइड्स के, वो भी इक्वल होना चाहिए। तो इसको देखिए, अगर एस है दैट मीन्स कि अगर ये दो ट्रायंगल हैं इस तरह से ए बी सी और डी ई एफ, एस ये यूज करने का क्या मतलब है कि अगर इफ ए बी या इफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है
ट्रायंगल DEF के ये हम कहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF, या अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स निश्चित रूप से सिमिलर होंगे ना। तो उल्टा भी लिख सकते हैं कि इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। और यहाँ पर ये जो ऑर्डर है लिखने का, इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। तो AB AB, DE DE, AB के साथ DE है, AB के साथ DE, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो AB DE, BC DF, BC EF और AC DF। और इसी अनुसार इसको जब हम लिखते हैं तब ये हमारा सही रिजल्ट देगा, नहीं तो रिजल्ट हो जाएगा सब गड़बड़। तो ये जो सीक्वेंस है लिखने का, ये बहुत कुछ कहता है, ये बताता है कि किसके करस्पॉन्डिंग क्या है। और इसी तरह से हमको ये भी पता चलता है न केवल साइड्स का बल्कि एंगल का। A के करस्पॉन्डिंग एंगल D है, B के करस्पॉन्डिंग E है और C के करस्पॉन्डिंग F है। और ये जो तीसरा क्राइटेरिया है, इसमें अगर दो ट्रायंगल्स हैं और हम उनकी सिमिलरिटी चेक करना चाहते हैं इस क्राइटेरिया से, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ABC DEF, तो अगर AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E, देन ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर विद ट्रायंगल DEF। देखिए ये एक साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इन दोनों का रेशियो, और फिर ये साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इन दोनों का रेशियो अगर बराबर है और इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये B और इन दोनों के बीच का जो एंगल है E, अगर ये भी बराबर, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। तो ये तीन क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया जिसमें केवल एंगल की बात है, दूसरा क्राइटेरिया जिसमें केवल साइड के टर्म्स में है कंडीशन, और तीसरा जिसमें कि साइड और एंगल का कॉम्बिनेशन है। तो ये तीन क्राइटेरिया हैं जिनकी मदद से हम ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं सिमिलर है या सिमिलर नहीं है। तो अब इन क्राइटेरिया का यूज करके हम लोग कैसे चेक करते हैं या दिए हुए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं जो कुछ कहा जा रहा है, तो ये अब आप देखिए। तो पहला सवाल हमारे पास ये है, ये देखिए ADOCB, ये फिगर आपको दिया हुआ है और आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इफ OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, देन show that angle A equal to angle C and angle B equal to angle D। तो काफी आसान है ये। इस सवाल में आप देख रहे हैं ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सभी साइड्स, दोनों जो दो ट्रायंगल्स हैं उनके साइड्स हैं, OA, OB, OC और OD। तो सबसे पहले हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। B है OA बाई OD इक्वल टू OC बाई OB। ये हो गया OA और OD, OC और OB। मतलब कि ये जो दोनों रेशियोज हैं इसमें OA के साथ OC है और OB के साथ OD है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो क्या है कि बोथ द एंगल्स आर इक्वल, है ना,
क्यों इक्वल है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। तो देखिए OA और OD ये दो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनके, और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है ये बराबर है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज सिमिलर विथ ट्रायंगल COD है ना। OA OC ये हो गया, और OD और OB COB। तो AO और CO हो गया, OD और OB हो गया, और इसलिए एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल C, एंगल D के करस्पॉन्डिंग एंगल B। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये आपका प्रूफ हो गया है ना। तो ये किस तरह से हुआ? SAS क्राइटेरिया का यूज करके, SAS क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, इसका यूज करके दिस ट्रायंगल इज COB, AOD और COB ये हो गया, और इस तरह से हमारा रिजल्ट ये प्रूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है, देखिए इफ QR by QS equal to QT by PR and angle 1 equal to angle 2, show that triangle PQS similar with triangle PQR। ये फिगर है, यहाँ देखिएगा। इस तरह का ये फिगर है। T P Q S और R and angle 1 is equal to angle 2। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, ये फिगर के अनुसार हम टैली करा लें। देखिए QR और QS क्या है। तो QR, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को हम लेके चलें जिसमें कि QR और QS आए। तो QR आएगा PQR, इस ट्रायंगल का एक साइड है, और QS जो है ये PQS, इस ट्रायंगल का एक साइड है। इसी तरह से QT ये इस ट्रायंगल का एक साइड है, और PR यहाँ है। लेकिन क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, देयरफॉर दिस साइड विल बी इक्वल टू दैट साइड, इसलिए PR के बदले हम PQ लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेशियो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर क्या हो जाएगा? PQ इक्वल टू PR हो जाएगा। और इसलिए यहाँ ये जो PR है इसके बदले हम PQ को लिख सकते हैं। तो देयरफॉर QR by QS इक्वल टू QT by PR PQ। अब देखिए बिल्कुल सही हो गया। इस ट्रायंगल का ये साइड, फिर छोटे ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड, फिर छोटे ट्रायंगल का ये साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल में। और दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ, इस ट्रायंगल में भी ये है और इस ट्रायंगल में भी ये है, और ये इंक्लूडेड एंगल है। देखिए ये दोनों साइड
ये साइड और ये साइड का रेशियो, ये साइड और ये साइड का रेशियो, और ये इंक्लूडेड एंगल। तो ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, दोनों ट्रायंगल में हो गया। और देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस, PQS will be similar with triangle TQR. TQR. PQS TQR है ना, PQ के साथ QS और PQ के साथ हो गया QT TQ ये, और QS के साथ हो गया QR। तो इस तरह से ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट एक देखिए, ये सवाल है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is if the lamp is 3.6 meter above above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post. एक लैंप पोस्ट है और एक लड़की है जो कि उसके बेस से दूर जा रही है, लैंप पोस्ट से दूर जा रही है। लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर है और उसकी स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड है। तो अगर लैंप 3.6 मीटर ऊंचा हो जमीन से, तो फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड चलने के बाद वो जहां पहुंचेगी तो वहां पर उसकी शैडो कितनी लंबी बनेगी ये हमको पता लगाना है। तो इसके अनुसार अगर हम फिगर बनाएं तो सबसे पहले एक लैंप पोस्ट आप बना दीजिए। ये ग्राउंड है, ये लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट है, यहाँ लैंप लगा हुआ है, इस तरह से लैंप है AB और इसकी जो ऊंचाई है ये है 3.6 मीटर। और एक लड़की है यहाँ से दूर जा रही है ना, यहाँ पहुंच गए मान लीजिए 4 सेकंड के बाद, और इसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए हो गया CD, और यहाँ पर से इसका जो शैडो है ये यहाँ बन रहा है, ऐसा है ना। इधर ये लैंप पोस्ट है और ये लड़की है, तो इसका शैडो मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है DE। तो ये कितना लंबा बनेगा ये हमको पता लगाना है। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो अब देखिए क्या बात बन रही है।
यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ए बी ई और दूसरा सी डी ई, है ना, सी डी ई, और दोनों सिमिलर हैं। कैसे? तो देखिए, लैंप पोस्ट वर्टिकल है और लड़की भी वर्टिकली खड़ी है, तो 90 डिग्री का एंगल बी पर बनेगा और डी पर बनेगा। इसके अलावा दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, तो इसलिए एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे और तब हम सिमिलरिटी का यूज कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो सारे इंफॉर्मेशन हैं उनको अगर हम लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या है कि ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ लैंप पोस्ट दैट इज 3.6 मीटर, और सी डी क्या है, हाइट ऑफ गर्ल दैट इज 90 सेंटीमीटर या 0.9 मीटर, और डीई क्या है, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ हर शैडो, इसको हमने x मीटर ऐसा मान लिया है। और अब बात है कि अगर BD हमको पता चल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो BD कैसे पता चलेगा? देखिए, यहां से चलेगा, पर सेकंड 1.2 मीटर चलती है, तो आफ्टर 4 सेकंड कितना चलेगी? 4.8 मीटर, है ना। तो BD बराबर 4 इंटू 1.2 मीटर दैट इज 4.8 मीटर। ये सारी जानकारियां हमारे पास हैं और अब हम डायरेक्टली सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं। देखिए कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज होगा। जैसा कि आप लोग अभी देख चुके हैं, दो एंगल इक्वल हो गए हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर विथ ट्रायंगल CDE by AA similarity as angle B equal to angle D equal to 90 degree and angle E is common। दोनों में है, कॉमन इसलिए बराबर है। तो देयरफॉर क्योंकि अब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, है ना। तो AB by CD इक्वल टू BE by DE, है ना। AB by CD दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से मैच कराइए, और BE by DE ये करस्पॉन्डिंग है ना। तो और ये पूरा AE और CE इनका भी रेशियो बराबर होगा, लेकिन फिलहाल हमको इनकी जरूरत नहीं है और इनकी लंबाई कितनी है ये भी मालूम नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए इनका जिक्र हम नहीं करते। तो अब क्या क्या हमारे पास है, देखिए 3.6.9 इक्वल टू 4.8 प्लस x बाई x, BE दिस होल, तो BD और DE 4.8 प्लस x, तो यहाँ 4 हो गया, तो 4x इक्वल टू 4.8 प्लस x, और या 3x इक्वल टू 4.8 या x इक्वल टू 1.6। therefore length of shadow इक्वल टू 1.6 मीटर, ना। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने अच्छे ढंग से, बढ़िया तरीके से ये सवाल हमारा बन गया सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को ठीक तरह से यूज करके।
एक और सवाल है, इसको देखिएगा, छोटा सा है, अच्छा सवाल है लेकिन। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, show that triangle ABE is similar with triangle CFB। ये देखिए क्या सवाल है। इसमें एक पैरेललोग्राम है ABCD ना, ABCD एक पैरेललोग्राम है। और तो सबसे पहले इसको बनाया जाए। ये देखिए ABCD ये पैरेललोग्राम हो गया। और E क्या है उस पर, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, तो AD को प्रोड्यूस कर दीजिए, आगे बढ़ाइए। यहाँ पर E कोई पॉइंट है और BE इंटरसेक्ट CD, BE, अच्छा तो BD को मिलाना होगा। और ये जो है ये CD को किसी पॉइंट F पर काटती है, तो हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE, दिस लार्ज एंगल इज सिमिलर विथ दिस CFB, है ना। देख लीजिए कौन कौन ट्रायंगल है, AEB और CFB पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज करें जरा हम, क्योंकि कोई साइड वगैरह के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है ना दोनों ट्रायंगल के लिए, लेकिन पैरेललोग्राम होने के कारण हमको बहुत सी बातें पता है। देखिए पहली बात ये कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दैट एंगल। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर हो गया। अगर हम दूसरा भी खोज लें बराबर तो हमारा काम हो जाएगा। तो दूसरा भी खोजना बहुत आसान है। देखिए दिस इज पैरेलल टू दैट, पैरेललोग्राम है इसलिए तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दैट एंगल। ये देखिए अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, तो इक्वल हो जाएंगे। तो 1 विल बी इक्वल टू 2 और 3 विल बी इक्वल टू 4। तो इन triangles ABE and CFB, angle 1 equal to angle 2, opposite angles of parallelogram ABCD, और angle 3 equal to angle 4 since AE is parallel to BC। पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। तो बस हमारा काम हो गया, दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो देयरफॉर देखिए 1 के साथ 2 है, तो 1 कहाँ है, A पर है। तो ट्रायंगल A और इसके बाद इधर हो जाएगा ट्रायंगल C में C पॉइंट इधर हो जाएगा, यहाँ A है। E के साथ B है, तो E के साथ B है और इस तरह से ये इसके साथ F है। जो बच गया है वो दोनों साथ हैं। तो therefore both the triangles are similar by a similarity। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिमिलरिटी के क्राइटेरिया का यूज करके हम लोग
कितनी आसानी से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आज यहाँ पर लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं और आगे के लेक्चर में कुछ और भी सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।